बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टी के वरीय नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा एवं एनसीपी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष राहत कादरी सीमांचल क्षेत्र का दौरा करने के लिए कटिहार पहुंचे। उनके कटिहार पहुंचते ही पार्टी के सभी नेताओं ने उनका भरपूर स्वागत किया। खासतौर पर धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी गैसुल आजम ने उनका भव्य स्वागत करते हुए कहा कि इनका दौरा निश्चित तौर पर रंग लाएगा और क्षेत्र में पार्टी को बढ़त मिलेगी। मैं मोहम्मद गैसुल आजम धमदाहा विधानसभा से हूँ और वहाँ पे एनसीपी का बहुत जोर शोर से नारा है। वहाँ पे आवाम आरजे गठबंधन एनडीए से तंग होकर इस बार विकल्प में एनसीपी के उम्मीदवार गैसुल आजम को वहाँ पे जिताने के पूरा एक मुहिम चल रहा है। इसलिए हम लोग वहाँ धमदाहा से बिहार में कन्फर्म है कि धमदाहा से आपका सीट 1 नंबर में पहले रिजल्ट होकर निकलेगी। वहीं राष्ट्रीय नेताओं ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य है इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सीट को हासिल करना। इन दिनों बिहार में एनडीए की सरकार पूर्णतः विफल होती जा रही है। सभी मुद्दों पर उनका काम विफल दिख रहा है। ऐसे में प्रदेश में एक कर्मठ और जुझारू नेताओं वाली सरकार की जरूरत है और हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में इतनी दमखम है कि हम एक सजग सरकार दे सकते हैं। इसलिए हमने सीमांचल क्षेत्र के सभी क्षेत्रों का दौरा करने का फैसला किया है और हम ये अपील करते हैं कि हमारे सभी उम्मीदवारों को अपार मतों से जनता विजय करावे। चला बिहार में इसका पूरी दुनिया को पता है और हमें खुशी है कि हम अपने सभी सम्मानित जो हमारे प्रत्याशी हैं बिहार के, विशेष रूप से कटिहार के, उनके प्रचार के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। इस वक्त 15 साल तो जो आरजेडी की सरकार रही उससे जनता त्रस्त है और 15 साल वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है उससे त्रस्त है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विकल्प के रूप में जनता के बीच में जा रही है और जनता का समर्थन भी हम लोगों को मिल रहा है। हमें लगता है कि सरकार जो आने वाली बिहार में होगी वो हमारे बिना नहीं बन सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इन राष्ट्रीय नेताओं के बिहार दौरा से पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गैसुल आजम के समर्थक काफी खुश हैं। उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि इन नेताओं के आने से निश्चित तौर पर हमारी जीत की उम्मीदें बढ़ गई है। इस बार जो है धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से हमारे गैसुल आजम जो है चुनाव लड़ रहे हैं एक्शन विधानसभा धमदाहा से और उसमें काफ़ी एकदम बढ़ चढ़ के, क्योंकि ये अभी युवाओं की सरकार में तब्दील हो रहा है। बड़े बुजुर्ग बहुत दिन से चला रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, युवाओं सिर्फ बेवकूफ़ बन रहे हैं। इसलिए हर युवा ने समझ लिया है कि युवाओं की सरकार हो और युवा नेता ही इसमें कामयाब हो सकता है और तन मन धन से इन लोगों ने लग करके सबसे पहले शिक्षा और गांव के किसान की बात की करने की बात हमारी सरकार ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार से जो है एनसीपी गैसुल आजम साहब जो है इसी का अपना रणनीति अपना रहा है। सबसे पहले युवाओं की रोजगार दिलाए और किसानों की हक की बात करे। वहीं एनसीपी नेताओं के इस दौरे से एनसीपी के अन्य प्रत्याशी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। कदवा के निजाम राही, बराड़ी के शमशाद आलम के साथ साथ कोढ़ा विधानसभा की प्रत्याशी ने भी हर्ष जताया है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेता के आने से हमारा मनोबल बढ़ा है और हमारी जीत की संभावनाएं प्रबल हो गई है। कदवा विधानसभा 64 से निजाम राही और आज से नहीं एनसीपी में जब से तारिक साहब है, हम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं एनसीपी से और 25-30 साल से आज लगे हुए इस पार्टी में जुड़े हुए हैं और जनता भी चाह रही है कि इस बार आवे निजाम राही और इंशाल्लाह आवेंगे सबका दुआ आशीर्वाद के साथ। पहली मेरी प्राथमिकता है कि हमारा बराड़ी विधानसभा क्षेत्र वो कटाव पीड़ित क्षेत्र है। वहाँ सबसे पहले वहाँ विस्थापितों को हम लोगों को ज़मीन दिलाने का कार्य करना है। उसके बाद हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव जनाब के शर्मा जी, इन्होंने जो कहा कि बिहार की तस्वीर को बदलना है, बिहार में बेरोजगारी को बदलना है, उसी मुद्दे को लेकर के हम लोग बिहार की तस्वीर को बदलने का काम करेंगे अगर तमाम जनता का अगर आशीर्वाद मिला तो। मैं कोढ़ा विधानसभा से हूँ और मैं 25 साल से कोढ़ा विधानसभा में स्टेब्लिश हूँ और मैं 2010 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से टिकट से मैं लड़ी थी। जनता हमें तीसरा स्थान दी है। जो विधायिका है कांग्रेस की है उनसे जनता खुश नहीं है। हमको लगता है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। कोसी आलोक के लिए कटिहार से बंटी प्रसाद की रिपोर्ट।